नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार एक्सप्लेनर शुरू करने वाले हैं। सोचिए, अगर हम बिल्कुल छोटे हो जाएं और किसी के पेट के अंदर छुपी एक पूरी की पूरी बिजी नगरी में घूमें तो कैसा होगा? एकदम किसी अनजान सूक्ष्म किले की तरह, जहां हर पल कुछ ना कुछ रोमांचक चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी दिमाग में आया है कि पेट के अंदर आखिर कौन सी अदृश्य सेना यानी इनविजिबल आर्मी छुपी होती है? आइए, इस रहस्यमयी नगरी में गहराई से उतरते हैं। हम उन बहादुर छोटे-छोटे सैनिकों को ढूंढेंगे जो एक बढ़ते हुए शरीर को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए दिन-रात 24 घंटे पहरा देते हैं। आखिर ये जादुई सेना है कौन और ये काम कैसे करती है? अब देखिए, हम यहाँ किसी मुश्किल साइंस वाली भाषा में नहीं उलझेंगे। इसके बजाय इन मददगार बैक्टीरिया को एक ऐसी रक्षक सेना मानिए जो एक विशाल आंतरिक किले को बचा रही है। इन शूरवीरों का नाम है प्रोबायोटिक्स, यानी हमारी अपनी गट गाजन आर्मी। ये पेट की उस शहर रूपी दीवार पर लगातार गश्त लगाते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि बाहर से आने वाले बीमारी फैलाने वाले बुरे कीटाणु किसी भी हालत में अंदर न घुस पाएं। है ना, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी जैसा। और सच कहूं तो कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले ही इंसानी पूर्वजों ने एक जबरदस्त तरकीब निकाली थी। उन्होंने अपने रोज के खाने में खमीर उठाकर यानी फर्मेंटेशन के जरिए इन नायकों को चालाकी से अपने सेना में शामिल कर लिया था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या हमारे प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वहां इन बेहतरीन खानपान की आदतों का साफ जिक्र मिलता है। और आज का हमारा सही और आधुनिक भोजन भी ठीक उसी तरह से इस किले की दीवार को लगातार नए और ताज़ा सैनिक भेजता रहता है, ताकि हमारी सिक्योरिटी कभी वीक ना पड़े। तो आखिर इन नन्हे सुपर हीरोज के काम करने का तरीका कैसा है? ये हर रोज किले की दीवार की एक एक ईंट की हिफाजत करते हैं। यहाँ लगातार एक अदृश्य युद्ध, एक इनविजिबल बैटल चल रही होती है। और ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये तय करती है कि एक बढ़ता हुआ शरीर आखिर कितना ताकतवर रहेगा। इन बहादुर नायकों के पास एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी होती है। साइंस की भाषा में इसे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं, लेकिन आसान शब्दों में समझें तो ये बिल्कुल किसी म्यूजिकल चेयर्स वाले गेम की तरह है। सोच कर देखिए, जब दुश्मन कीटाणु आते हैं तो उन्हें कब्जा करने के लिए एक खाली कुर्सी चाहिए होती है। पर जैसे ही म्यूजिक रुकता है, हमारी गार्डियन आर्मी दौड़कर हर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। नतीजा क्या होता है? उन बुरे हमलावरों के पास डेरा डालने की कोई जगह ही नहीं बचती और उन्हें किले से पूरी तरह बाहर फेंक दिया जाता है। मास्टर स्ट्रोक है ना? लेकिन रुकिए, ये सैनिक सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर आराम नहीं करते। दुश्मनों को भगाने के लिए ये अपनी खास खट्टी ढालों का इस्तेमाल करते हैं। ये सैनिक लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं, जिससे आसपास का माहौल इतना खट्टा हो जाता है कि किसी भी विलन का वहां जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये बैक्टीरियोसिन्स नाम के नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी फेंकते हैं। ये किसी अचूक जादुई हथियार की तरह काम करते हैं और बुरे कीटाणुओं का हमेशा के लिए सफाया कर देते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात आती है, दुनिया भर में हर इंसान का ये सूक्ष्म शहर एक जैसा नहीं दिखता। ये पूरी तरह इस पे डिपेंड करता है कि आखिर खाया क्या जा रहा है। हमारी खान पान की आदतें ही इस किले के डिज़ाइन को तय करती हैं, और इसीलिए जब हम अलग अलग देशों के खान पान को कंपेयर करते हैं तो हमारे असली भारतीय खान पान से बनी ये गट सिटी यानी पेट की नगरी बिल्कुल अलग और सच में बेहद खास नजर आती है। अब चूंकि हमारे ट्रेडिशनल भारतीय भोजन में पेड़ पौधों से जुड़ी चीजें, दालें और ढेर सारे हाई फाइबर वाले अनाज होते हैं, इसीलिए इस इंटरनल किले की हिफाजत एक बेहद खास स्पेशल ऑप्स टुकड़ी के हवाले होती है। इन्हें प्रीवोटेला कहा जाता है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसे प्लांट बेस्ड खाना बहुत पसंद है, और ये इंडियन पाचन तंत्र में सबसे आगे रहकर पूरी कमांड संभालती है। ये रक्षक फाइबर को पचाने में पूरी तरह माहिर होते हैं। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर इस किले की सुरक्षा के लिए हम बाहर से महंगे विदेशी प्रोबायोटिक सैनिकों को ले आएं तो क्या होगा? वो बेचारे विदेशी सैनिक तो ना लोकल भाषा समझ पाएंगे और ना ही उन्हें ये पता होगा कि पहले से मौजूद इन प्रिवोटेला ट्रूप्स के साथ मिलकर कैसे लड़ना है। वो हमारे मसालेदार और हेवी फाइबर वाले खाने को देखकर ही चकरा जाएंगे, उसे पचाने में परेशान हो जाएंगे और शहर की भूल भुलैया में बस खोते रह जाएंगे। इसके बजाय हमारे लोकल सैनिक उसी माहौल में पले बड़े होते हैं और हमारे ट्रेडिशनल खाने के साथ एकदम परफेक्टली सेट होते हैं। तो किले को पूरी ताकत देने के लिए एक बढ़ते हुए शरीर को रोजाना उन लोकल रिक्रूट्स की जरूरत होती है, जो हमारे आम ट्रेडिशनल खमीर वाले खाने में मिलते हैं, जैसे ताज़ा दही,
ठंडी छाछ, खमीर उठी हुई दालें या ट्रेडिशनल खमीर वाला चावल का पानी। ये कोई आम चीजें नहीं है, ये उन रक्षकों के लिए असली ताकत का खजाना है। ये लोकल रिक्रूट्स जब आते हैं तो पुराने रक्षकों के साथ हाथ मिलाकर किले की सुरक्षा को बिल्कुल अभेद्य बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, बिल्कुल हमारे अंगूठे के निशानों की तरह इस पूरी दुनिया में किसी भी दो इंसानों की गट सिटी एक जैसी नहीं होती। हर एक इंटरनल शहर एक फिंगरप्रिंट की तरह बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा है। और सीधी सी बात है, अगर शहर अलग है तो वहां आने वाली रीइंफोर्समेंट यानी मदद भी ठीक एक जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स अक्सर ये चेतावनी देते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी रैंडम सैनिक को सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए। हमें एक चतुर मिलिट्री जनरल की तरह सोचना होगा जो पूरे इंटरनल शहर का एक मैप बनाता है। इस अप्रोच को प्रिसिजन टेस्टिंग कहते हैं। इस टेस्ट से ये साफ पता चल जाता है कि किले की दीवार पर आखिर कौन सी कुर्सी खाली पड़ी है और किन खास सैनिकों की कमी है। एकदम सटीक निशाना। इस बेमिसाल और अनोखे इंटरनल इकोसिस्टम को समझकर अब कोई भी एक स्मार्ट जनरल की तरह अपने किले के लिए सबसे बेहतरीन लोकल सैनिक चुन सकता है। तो सोचिए, जब हर गट सिटी एक फिंगरप्रिंट की तरह अलग है, तो एक किले से आखिर कौन से नायक गायब हो सकते हैं? अगली बार जब भोजन की थाली सामने हो तो ये जरूर सोचिएगा कि इसमें से कौन से खास नायक आपके इंटरनल किले में डिप्लॉय होने के लिए आखिर बेचैन हैं। इस अद्भुत रहस्य को एक साथ समझना वाकई एक बेहद रोमांचक सफर है ना?